जय हिंद बच्चों, सभी का क्रोध एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से सी-टेट और सी-जी-टेट की हम कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल को जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीटली निःशुल्क सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली तैयारी करवाएंगे। और इसके विगत दिनों में हमने एवरेज का पार्ट 1 देखा था, आज हम देखेंगे एवरेज का पार्ट 2, वो भी एकदम बेसिक तरीके से। तो शुरुआत एकदम बेसिक से लिखिए। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा से रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके होंगे या जिनको 4 साल 5 साल हो गया, मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, तो भी उनको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे ताकि आपको हर एक सवाल अच्छे से आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो नोट कीजिए एकदम बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट पर। ठीक है, लिखिए पार्ट 2 एवरेज। आज के वीडियो पे हम देखेंगे, ये पार्ट 2 है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे जाकर के पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 पे मैंने और एकदम बेसिक से सिखाया हुआ है कि आप किसी भी चीज को अच्छे से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जाकर के देखिए। अब पार्ट 2 हम देखेंगे नया टाइप में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 5 लोग दिए हुए हैं और 5 लोगों का जो एवरेज है, ठीक है, 5 लोगों का औसत जो है मान लो दिया हुआ है 20 है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 5 लोगों का औसत 20 है। अगर इसी में कोई नया आदमी अगर आ जाता है तब उनका औसत जो है लिख लीजिए। अगर बाद में अगर 2 लोग बढ़ गए, ठीक है, तो 2 लोग बढ़ जाएंगे। मान लो यहाँ पर 2 प्लस हो गया, 2 लोग बढ़ गए, तो 2 लोग बढ़ जाएंगे तो नया कितने लोग हो जाएंगे, 7। और जब 7 लोग जब हो जा रहे हैं, 7 लोग का औसत जो है अगर बाय द वे अगर 30 है, तो पूछेगा कि 2 लोगों का भार क्या था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बाय द वे अगर 5 लोगों का औसत 20 किलोग्राम है और 2 लोग अगर एक्स्ट्रा और बढ़ जाते हैं तो 7 लोग हो गए, तो औसत हमारा 30 केजी हो जाता है। तो इन दोनों का वजन क्या था, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक आता है शॉर्टकट और दूसरा आता है लॉजिक वाला। ठीक है, तो शॉर्टकट वाले में प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा लॉजिक वाला बनाएंगे। लॉजिक वाला भी बहुत आसान है। ठीक है, तो लॉजिक वाले के हिसाब से बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिंपल सा लॉजिक करना, ज्यादा कठिन है नहीं। बस इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 30 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का केजी जो है आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, माइनस 5 2 जा 10, मतलब 100, मतलब कितना आ जाएगा 110 केजी। नोट कीजिए। ठीक है, सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, आसान है, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने जो बच्चे यूट्यूब पर हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, और जो बच्चे एप्लीकेशन पर हैं वो लोग भी बताएंगे। सारे के सारे बच्चे गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, जितने जो बच्चे आए हैं नए। ठीक है, अब आगे जो भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेंगे उसको पूछिएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इसी को अगर 5 लोग के जगह में अगर इसी को अगर दे देता कि अगर 6 लोग होते, मतलब एक का अगर बढ़ोतरी होता, एक आदमी बढ़ता। ठीक है, एक आदमी अगर बढ़ रहा है, मतलब कितने हो गए 6 लोग हो गए, और 6 लोग का औसत मान लो 25 केजी है। तो बताइए वो जो नया आदमी जो ज्वाइन किया, ठीक है, उसका कितना किलोग्राम है, आप सारे के सारे बच्चे बताइए। सारे के सारे बच्चे यूट्यूब चैनल वाले भी बताएंगे और एप्लीकेशन वाले बच्चे भी बताएंगे कि 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत 20 किलोग्राम है, उसमें एक आदमी और बढ़ जाता है तो 6 लोग हो जाते हैं, और 6 लोगों का जो औसत किलोग्राम है 25 किलोग्राम है। तो जो नया आदमी बना बढ़ा है उसका कितना किलोग्राम वेट है, सारे के सारे बच्चे बताइए। आंसर मैं यहाँ देख ही रहा हूँ, चेक कर ही रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है,
कितना आंसर आया? 50। बाकी बच्चे बताएंगे। चलिए, जिनका जिनका नहीं बना है कोई बात नहीं, सिंपल सा क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई क्या करोगे 20 से, और 6 का मल्टीप्लाई 25 से। तो 25 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 20 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, इतने का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, 6 जा 1, और ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 5 टू जा 10, कितना आ गया 50। नोट कीजिए, जितने लोगों का अगर 50 आया है मतलब सही है, ठीक है। चलो अगला, आपकी बुक से एक क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु क्या थी? तो देखिए यहां पर 10 लोग हैं, 10 लोग उनके क्रिकेट पे हैं, ठीक है। 10 लोगों का औसत दिया हुआ है 30 वर्ष, ठीक है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 10 लोगों का औसत 30 वर्ष है, ठीक है। एक जब कप्तान शामिल हो जाता है, एक आदमी बढ़ जाता है, ठीक है, एक आदमी बढ़ जाता है, तो औसत भी क्या हो रहा है? एक यहां पर बढ़ रहा है, एक बढ़ जाता है। तो बताइए कप्तान का उम्र क्या था? कितना आसान है, आसानी से बन जाएगा। क्या लॉजिक लगाओगे? देखो, पहले मैं पूरा पक्का पक्का है देता था, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत है। देखो 10 लोगों का औसत 30 वर्ष है, एक आदमी बढ़ जाता है तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 11 आदमी, और 11 आदमी हो रहे हैं तो 11 आदमी का औसत कितना है? तो 11 आदमी का जो है औसत 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। अब करना क्या है, तो 11 गुणा 31 माइनस 10 गुणा क्या कर दोगे 30, आ जाएगा आपका आंसर। कप्तान का जो उम्र है आसानी से आ जाएगा। चलिए सारे सारे बच्चे आंसर बताइए। 11 गुणा 31 कर दीजिए 31, उसके बाद माइनस कर दीजिए 10 गुणा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस वाला भी मेथड है, वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन है, लेकिन प्लस माइनस जो बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा इस वाले मेथड से करा रहा हूं, बेसिक मेथड से, ठीक है। चलिए हो गया। आंसर कितना आया? कितना? 41। जिनका जिनका भी 41 आया है बहुत आसान, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। इतने को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? कितना? एक कितना 341 माइनस कितना हो जाएगा 300, तो ये कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो कप्तान का उम्र कितना था 41। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत आयु, इसका तो स्लाइड बना हुआ है, एक मिनट, क्यों लिखना बार बार? चलिए क्वेश्चन, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, नया कर्मचारी की आयु क्या थी? तो सिंपल सा लॉजिक बनाना कैसे है, तो देखो 6 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी का औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 37, ठीक है। अब 37 तो दे दिया, अब उसके बाद एक नया कर्मचारी आता है, ठीक है। तो नया जब कर्मचारी आ रहा है, एक कर्मचारी बढ़ रहा है, ठीक है, तो नया कर्मचारी जब बढ़ने पर कितने लोग हो जाएंगे? 7 लोग हो जाएंगे। अब 7 लोग होने के कारण, ठीक है, औसत बढ़ने के बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है 2 वर्ष कम हो जा रहा है, तो 2 वर्ष कम हो जा रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत हो जाएगा 35, ठीक है। अब
करना क्या है आपको, तो 6 गुणा 37 कर दो, तो 6 गुणा 37 हो जाएगा, माइनस क्या कर दोगे 7 गुणा 35, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, ठीक है। या जो जिसका वैल्यू बड़ा होगा उस बड़े से छोटे को घटा देना, बस सिंपल सा, ठीक है। चलिए, इसका इसके साथ भी करोगे तो भी एक ही बात है। कुछ लोगों को एकदम अभी आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं, आंसर दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बाद में भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आंसर तो दीजिए। जो बच्चे चुपचाप खाली बैठे हैं उनसे लाख गुना बेहतर आप हैं कि आप गलत आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गया। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आंसर देने से अच्छा है, गलत देने से अच्छा है कि मैं चुपचाप दूं ही ना, तो जो आदमी गलत आंसर दे रहा है उससे तो कई गुना अच्छा है कि जो बिल्कुल दे ही नहीं रहा है। कहते हैं ना, हारना या जितना बात की बात है, कम से कम उसमें भाग लेना ये सबसे बड़ी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। हो गया आंसर, कितना आया, सारे सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। चलो हो गया, कितना आंसर आया, 23 आया होगा, ठीक है। जिनका जिनका भी 23 आया है सही है। अब आगे देखिए, ये तो आ गया आपका 23। अब इसी को अगर बाय द वे आपके बुक के इस फार्मूले वाले से अगर मान लो बनाना है तो कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, देखो क्वेश्चन फार्मूला क्या दिया हुआ है कि जो नया आदमी आया हुआ है अगर उसकी आयु जानना है तो हमको क्या जानना पड़ेगा, पहले नया औसत। नया औसत अभी हमारे पास पहले 37 वर्ष था, 2 वर्ष कम हो गया तो नया वर्ष कितना हो गया 35, तो हो गया 35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, औसत क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कितने का कमी हो रहा है, तो 2 का कमी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दो, कितने का, पूर्व संख्या कितना था 6, तो 6, अब कितना हो जाएगा, तो 35 माइनस 6 दूनी 12, तो 12, अब 35 में 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा 23, नोट कर लीजिए। ये आपके लॉजिक वाले से ज्यादा आसान है, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या होते हैं प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं बताया था, ठीक है। अगर आप लोग प्लस माइनस में नहीं भूलते हैं तो इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्या कि नया औसत कितना आ रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस कर दीजिएगा और पहले संख्या से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पुराने वाले सवाल को इस मेथड से भी बना सकते हैं आप, जैसे देखिए, एक मिनट, ये वाला, इसके पहले जो क्वेश्चन जो मैंने करवाया था कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके नए कप्तान की आयु क्या हो रही है, एक औसत बढ़ जा रही है, ठीक है, तो कप्तान की आयु क्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चंस पे भी आप यही सेम फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने इसमें आपको क्या बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो, क्या कि 10, मान लो 12 लोग हैं, ठीक है, इसी फार्मूले से बना करके देखिए, अगर 12 लोग हैं और 12 लोग का औसत, ठीक है, अगर 20 है,
औसत क्या है, 20 वर्ष है, तो एक आदमी बढ़ जाता है, एक आदमी बढ़ने पर औसत मान लो 22 वर्ष है, ठीक है। तो बताओ उस एक आदमी जो बढ़ रहा है उसका उम्र क्या होगा। सारे के सारे बच्चे दोनों मेथड से बताइए, फार्मूले मेथड से भी और नॉर्मल मेथड से भी। तो इसी को अगर जैसे बाय द वे लॉजिक वाला में अगर देखें तो लॉजिक मेथड से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक बढ़ रहा है मतलब कितने लोग हो जाएंगे, 13, और 13 गुणी क्या कर देंगे, 13 गुणा 22 माइनस क्या कर देंगे 12 गुणा 20, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आपको फार्मूला मेथड से करना है तो फार्मूला मेथड में अभी मैंने क्या बताया, नया औसत कितना है 22। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ कितना रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2। अब पहले कितना था, कितना था 12, तो 12, अब जोड़ दो तो 22 प्लस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा आंसर, दोनों को जोड़ दो कितना 46, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें करके देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैच करके देखो बन जाएगा, ठीक है। सेम ही आएगा, ठीक है। इतने का अगर गुणा करोगे 286 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 12 गुणा 20 का, तो 240 घटा दो तो आ जाएगा 46, ठीक है। दोनों में सेम ही आएंगे, बस ये है कि लॉजिक है इसमें थोड़ा मेहनत है, लेकिन इसमें भूलने वाला कोई समस्या नहीं है। इसमें प्लस माइनस में बस भूलोगे, बस याद रखना यहाँ पर प्लस कब होगा जब यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, माइनस कब होगा जब कमी हो रहा है, ठीक है, नोट कीजिए। चलो हो गया, बन जाएगा। अब मुझे बताइए अगर बाय द वे 15 लोग हैं, ठीक है, 15 लोगों का औसत 20 वर्ष है, एक घट रहा है मान लो, एक क्या हो जा रहा है 14 हो गया, एक घटने पर, ठीक है, औसत जो है 5 वर्ष बढ़ जाता है, ये 25 वर्ष हो जाता है, बताइए नए का वैल्यू क्या होगा। चलिए सारे सारे बच्चे बताइए। ठीक है, आ गया सबका आंसर। करना क्या है आपको, तो लॉजिक बेस्ड बनाना है, ठीक है, प्लस माइनस के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। जहां जहां पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहता है बनाइएगा, अदरवाइज सीधा लॉजिक से बनाइएगा। तो कितना हो जाएगा 15 × 20, तो 15 × 20 कर लो, उसके बाद कितना करोगे 14 × 25, और दोनों को प्लस माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। सारे सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा।
हो गया आंसर, आगे बढ़ूं? सबका आ गया आंसर? कितना आंसर आया? 15। इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आ गया? 300। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आया? कितना? 350। दोनों को माइनस कर दो तो 350 में अगर 300 जाएगा तो क्या बचेगा? नोट कीजिए। सबका अगर 50 आया होगा तो सही है। हाँ ठीक है, सबका 50 आया। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ूं। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा क्या? चलिए मिटा दूं। अब यहां तक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चे होमवर्क लिख लीजिए। क्या सारे के सारे बच्चे मैसेज करके बताइए, जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? सारे के सारे बच्चे मैसेज कीजिए कि हाँ सर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पर जाऊंगा। सारे के सारे बच्चे मैसेज कीजिए। एप्लीकेशन वाले भी बताइए कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन सभी से बन जाएगा। अगर बन जाएगा ठीक है तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए ताकि घर में उसको बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखिए। मान लो 5 लोग हैं और 5 लोग का औसत क्या है? मान लो 20 है। ठीक है, इसी को 3 लोग हो जाते हैं। क्या? 3 लोग का औसत मान लो, 3 लोग का औसत मान लो 15 है। तो एक आदमी का ये जो, या तो बाकी जो 2 लोगों का औसत बताइए। ठीक है, अगला दूसरा, इसी को अगर मान लो 12 लोग हैं, औसत हो जाता है 25। इसी में लोग अगर हो जाते हैं 13 तो औसत हो जाता है मान लो 27। तो बताओ, जो नया जो आदमी आया है, एक आदमी का, एक लोग का औसत क्या होगा? चलिए, सबसे बन जाएगा तो अगला टाइप लिखिए। जब बेच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, क्या? बेच की संख्या ज्ञात करनी हो। हो गया? मिटा दूं? चलिए,
लिखिए बीच का औसत। अगर समझिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 या मान लो 5 टर्म दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 5 टर्म दिए हुए हैं। इस 5 टर्म का औसत जो है 20 है मान लो। कितना है? ये 5 संख्या दिया हुआ है, इस 5 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना? 20। और 3 संख्या का औसत हमको दिया हुआ है, मान लो इतने 3 संख्या का, 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत मान लो दिया हुआ है, यहां पर मान लो 10 है। ठीक है, तो इन दोनों का औसत क्या होगा बताइए। तो जब इस तरीके जब क्वेश्चन दिया रहता है तो सिंपल सा लॉजिक क्या करना है, पहले तो पहला टर्म 5 लोगों का औसत दिया हुआ है, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो 5 गुणा आप 20 कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया टोटल का वैल्यू, मतलब 5 टर्म है। ठीक है, 5 संख्या है तो 5 से मैंने क्या कर दिया, 20 का गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 5 का गुणा 20 से, तो 5 का 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। और 3 का गुणा कर दो किससे, 10 से, तो 3 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 30, तो इस 100 में अगर क्या कर दोगे, इस 30 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। ये 70 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। अब ये जो 70 इसका जो वैल्यू है, अब क्या करोगे, इसका औसत निकालने बोल रहा है, और संख्या कितनी है, 2, तो 70 को 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 35। नोट कर लो। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू कितना है, 70 है। ठीक है, अब जब ये 70 है तो इस दोनों का एक एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 35। समझ में आ गया, नोट करो। आगे बढ़ू, यहां तक समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन बनाइए, अगर मान लीजिए यहां पर अगर ये 15 होता तो अब क्या होता, चलिए बताइए, सारे सारे आंसर बताइए। हो गया, मिटा दूं, कितना आंसर आया, सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए, यूट्यूब चैनल आंसर वाले। तो करना क्या है आपको, बस 5 से गुणा क्या कर दोगे, 20, तो कितना हो जाएगा, 100। अगला 3 का गुणा 15 से, तो 3 गुणा कितना, 15 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45। दोनों को घटा दो, तो दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55। ये 55 आ गया आपका इस दोनों का वैल्यू, नोट कर लो। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू है, औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 55 भागित 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी को अगर बाय द वे इधर का भी वैल्यू दिया हो और इधर का भी वैल्यू दिया हो तब कैसे होगा, मान लो 5 संख्या है, अब 5 संख्या में क्या होगा, अगर इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट के दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, इस दोनों का औसत दिया हुआ है, मान लो यहां पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10,
इसका वैल्यू दिया है, मान लो औसत दिया हुआ है 15, ठीक है। तो बताओ इस बीच वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया रहता है तो सिंपल सा लॉजिक लगाना, क्या पहले तो टोटल कितने संख्या है 5, तो 5 गुणा क्या कर देना 20, 100 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को निकालने के लिए इस दोनों के वैल्यू को जोड़ करके हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना है। तो इसका क्या करो, 2 गुणा 20 कर दो, तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा, इसका बताओ। इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 धन। अब यहाँ पर 2 है तो क्या कर दोगे, 2 गुणा 15, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो आ जाएगा 30। अब जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 100 आ गया, माइनस इसको क्या कर दो 20 प्लस 30 कितना हो जाएंगे 50, और 100 में 50 जाएगा तो क्या बचेगा 50, नोट करो। हो गया, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन एक दो चेंज कर रहा हूं, फिर बताइएगा। हो गया, आगे बढ़ूं। अब बाय द वे 5 की जगह में इसको मैं 7 ले लेता हूं, ठीक है। क्या ले लेता हूं, 7 या 8 जो भी, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 3 6, और यहां पर एक 7, एक 8 हो गया, इधर से 4 4 8, ठीक। अब प्रश्न में मान लो इस 8 का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, मान लो 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 है। 30 क्या है, इसका औसत है, औसत कितना दिया हुआ है 30 है। तो अगर बाय द वे शुरू के 3 का औसत कितना, शुरू के 3 का औसत दिया हुआ है मान लो 15, कितना दिया हुआ है 15, और अंतिम 4 का जो औसत है, 4 का औसत मान लो 20 है, ठीक है। तो बताओ इस बीच वाले संख्या का मान क्या होगा, बीच का मान क्या होगा। तो जैसे पिछले बार किए थे एज इट इज सेम करना है, कुछ अलग नहीं है। पहले 8 टर्म दिया हुआ है, 8 संख्या दिया हुआ है, 8 का गुणा आप 30 से कर दो तो कितना हो जाएगा 240, और इस 4 का गुणा 20 से कर दो, 3 का गुणा 15 से कर दो, दोनों को जोड़ दो घटा दो, आ जाएगा आंसर। चलिए सारा बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं, करना क्या है बस 8 का गुणा 30 से कर दो तो कितना हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर बताइए। 8 गुणा 30 कर दो तो कितना हो जाएगा 240, और इन दोनों को जोड़ दो, कैसे कैसे गुणा करके जोड़ोगे, तो 3 गुणा 15 से कर दो तो कितना हो जाएगा 45, और 4 का गुणा 20 से कर दो तो कितना हो जाएगा 60। अब 60 और 45 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 105, और यहाँ पर इस दोनों के वैल्यू को मतलब 3 प्लस 4 का जो औसत था उसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 105, और घटा तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, सॉरी ये 80 है, गलती हो गया, ठीक है। ये 80 है, ये 80 और 15 थी 45, तो 100 कितना हो जाएगा 15, नहीं ज्यादा होगा, ये 8 4 12 हो रहा है ना, 8 4 12 मतलब ये हो जाएगा 125। अब माइनस करो, अब आएगा 115, आया 115। चलिए हो गया, क्वेश्चन बदलूं, अब नेक्स्ट अगर मान लो 3 का वैल्यू अगर मान लो 10 दिया हुआ है, ठीक है,
और लास्ट के 4 का वैल्यू मान लो दिया हुआ है, इसी में 25 दिया हुआ है, 25 है, 4 का औसत 25 है और यहां आ रहा है 50 है इस 8 का। तो चलो आंसर बताओ, इसका बीच का मान क्या होगा। ठीक है, 8 संख्या दिया हुआ है और 8 संख्या के बीच का औसत निकालना है। 8 का औसत दिया हुआ है 50, शुरू के 3 का औसत दिया हुआ है 10, अंतिम 4 का औसत दिया हुआ है 25, तो बीच का मान क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आगे आंसर, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन और है इसी टाइप का, लेकिन इसके वैल्यू थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए यूट्यूब वाले बच्चे आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। आगे आंसर, कितना आंसर आया। हाँ 270, देखते हैं। 270 बहुत सारे बच्चों का आया है। ठीक है, वेरी गुड, यूट्यूब वाले बच्चों का भी आया हुआ है। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या करना है, 8 गुणा 50, तो 8 पंचे 40 कर दो तो कितना हो जाएगा 400। यहां तक समझ में आ गया। अब 10 गुणा 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 25 गुणा 4 कर दो तो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, 100 प्लस 130 तो कितना हो जाएगा 130 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना 270। नोट कीजिए। चलिए अब आपके बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं एक दो, ताकि बन जाए, अच्छी बात है। अब इसी की जगह में अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा दूं, बीच का ही औसत निकालना है। अगर दिया हुआ है मान लो 8 की जगह में, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 12, 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20 है, 20 औसत है, 20 औसत है। टोटल कितने हैं ये लोग, ये यहां से लेकर के यहां तक 12 है, 12 संख्या है। ठीक है, और 12 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्या का औसत, शुरू के 1 2 3 4 5, इस 5 संख्या का, 5 संख्या का औसत दिया हुआ है 18। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22। यहां से अंतिम 6 संख्या का, 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 22। ठीक है, तो बताओ इस बीच वाले संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, करना क्या है, जैसे पिछले बार किए एज इट इज सेम बनेगा। करना क्या है, तो 12 गुणा 20 कर दो, 5 गुणा 18 कर दो, 6 गुणा 22 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और उसके साथ घटा दो। ठीक है, हो गया। चलो जिसका जिसका नहीं आया होगा, सिंपल सा लॉजिक, करना क्या है हमको,
तो हमको करना है 12 का गुणा 20 से। तो 12 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 200 कितना हो जाएगा 40। अब आगे देखो, अब 18 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 गुणा 18 से, तो 18 पंचे कितना होता है 90। और 22 गुणा 6 करूंगा तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब कितना हो जाएगा 132। और 132 प्लस 90 कर दो, तो 132 प्लस 90 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और 9 3 12 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 222। अब 240 में अगर आप 222 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 240 में 222 घटा दो तो बचेगा कितना आपका 18। नोट करो, तो इस 20 वाले संख्या का मान कितना है 18 है। नोट करो, जिनका जिनका 18 आया है सही है, जिनका 18 नहीं आया है कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट आपका 20 संख्याओं का औसत मान लो 15 है, इसको मिटा दूं। अब अगला देखो, मान लो इस 12 की जगह में 20 दिया हुआ है, एक 2 3 4 5, ठीक है। कितना दिया हुआ है 20। चलिए ये 20 संख्या हो गया। अब इस 20 संख्याओं का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका 15 औसत है, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत कितना हो गया 15 है। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 12 संख्याओं का औसत लिख लीजिए। 12 संख्या का औसत यहां दिया हुआ है 18 है, ठीक है, 18 औसत है, ठीक है। अब अंतिम जो है 7, 3 और 3 6 और 1 7, अंतिम 7 का मान, 7 का औसत दिया हुआ है, अंतिम 7 दिया हुआ है यहाँ पर 11 है, क्या है 11 है। तो बताओ इस बीच का जो मान जो बच रहा है कौन सा, 12 के बाद 13वां नंबर का, ठीक है, इस 13वां का मान क्या होगा बताइए। आसान है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने हैं, यहां से यहां तक हैं 20, तो 20 गुणा क्या कर दोगे 15 है तो 15 कर दो, तो कितना जाएगा 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 300। और इन दोनों का फिर गुणा कर दो और इन दोनों का गुणा कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, वेरी गुड, 7 आ गया। बाकी लोग जिसका जिसका नहीं आया तो 12 गुणा 18 कर दोगे, ठीक है। तो 12 गुणा 18 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो 12 गुणा 18 करोगे तो 216 आएगा। कितना आ जाएगा 216। और 11 से 77, ठीक है, 11 गुणा 7 करोगे तो ये हो जाएगा 77, और इन दोनों को जोड़ दो तो 216 गुणा प्लस 70 कर दोगे तो आंसर कितना होगा 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 8 9 तो 9 और ये 2, तो कितना आ गया 293। अब टोटल वैल्यू हमारा कितना आया था 300, और 300 में 293 घटा दोगे तो बचेगा कितना 7, ये आ गया आपका आंसर। चलिए एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 24 संख्याओं का औसत अगर 25 है, ये पहले 20 था, 20 की जगह में अब क्या बोल रहा है, अगर मान लो 24 संख्या है, इसको मिटा दूं
तो यहां देखो, क्लियर ऑल करते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे। 24 संख्या, ये हो गया 10, 20 और 20 के बाद क्या बोल रहा है, 21, 22, 23, 24 और 24 का औसत बोल रहा है 25 है, 25 औसत है। और इस 25 औसत बोलने के बाद प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 35। तो प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 कर लो, तो हो जाएगा 5, 10 और 10 के बाद बोल रहा है 15 संख्या, तो यहां से 15 संख्या, इस 15 संख्या का औसत लिख लो अपने कॉपी में। 15 संख्या का औसत दिया हुआ है 20, तो लिख लो 20। उसके बाद अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 35, तो अंतिम 8, 3, 3, 6 और 2, 8 का औसत है 35। तो आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, औसत है 35, तो बीच का संख्या का मान क्या होगा बताइए। शुरू के 15 संख्या हो गया और लास्ट का 8 हो गया, ठीक है, 35 हो गया। अब बीच का निकालना है, तो सिंपल तरीका क्या करोगे, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना हो गया, टोटल 24 संख्या है, ठीक है, क्या टोटल 24 संख्या है। अब इस 24 संख्या का गुणा 25 से कर दो, तो 24 गुणा 25, तो 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, तो आपका आ जाएगा आंसर। चलिए बनाइए। इतने का तो वैल्यू आ ही जाएगा आपका, ठीक है, लिख लो 600। अब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30, ये हो गया 300। अब 8 पंचे 40 और 8 तिया 24, ठीक है, और 24 के बाद कितना हो जाएगा, 4 जोड़ दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को फिर जोड़ दो, 30 धन 280 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 580। अब बताओ आंसर क्या होगा। अब तो आंसर आ ही जाएगा। तो 600 में अगर क्या कर दोगे, 580 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 20। तो ये बीच का मान क्या होगा, तो इस बीच का मान हो जाएगा 20, आंसर नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद आज के पार्ट में इसका कंप्लीट है, इसको मिटा दूं पूरा, यहां तक कोई डाउट। चलिए अगला, ये हो गया 10। अब इसमें एक संख्या और बढ़ा देता हूं, तो हो जाएगा 11। 11 का प्रश्न में आंसर मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत है 12, 12 औसत है। प्रथम 7 संख्याओं का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस 7 का प्रथम नहीं, 7 नहीं दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 बना देते हैं। तो प्रथम 3, 3 और 1, 6, 6 का औसत दिया हुआ है 15, 6 का औसत दिया हुआ है 15 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 8। अंतिम 4 संख्याओं का, 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 8 औसत। बताओ इस बीच वाले संख्या का मान क्या होगा। सातवीं संख्या का, ठीक है। जितने जो बच्चे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्या इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएंगे तो मैसेज कीजिएगा,
ठीक है। साथ साथ फीडबैक बताइए कि मैंने आज आपको 2 टाइप बताया, ठीक है, कि बीच में अगर कोई आदमी चला जा रहा है या आ जा रहा है तब क्या हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर हमको इधर का वैल्यू दिया हुआ है, इधर का वैल्यू दिया हुआ है, बीच का टर्म निकालना है, या शुरू के इधर के सारे वैल्यू दिए हुए हैं, इधर किसी का एक वैल्यू निकालना हो तो कैसे बनाएंगे। जरूरी नहीं कि बीच का ही पूछे, इसी चीज को यहाँ पर भी खिसका सकता है कि इधर से इधर दे दे, इधर से इधर दे दे। तो क्या सारे के सारे बच्चे अपना फीडबैक भी दीजिए कि जितना जो अभी मैंने 1 घंटा पढ़ाया उस 1 घंटे में कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया। जो भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि सर इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, और अपना फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे इसको नोट कीजिए, ठीक है, और आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है, 10 10 10, ठीक है, वेरी गुड। जिनका जिनका भी 10 आ गया है बहुत अच्छी बात है। मैंने ऊपर में क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, गुणा कर दो, ठीक है। कितना गुणा किए, 11 गुणा 12 किए होंगे, तो 11 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा 132। उसके बाद 15 छिक्का कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस क्या कर दोगे 8 चौक क्या कर दोगे 32, तो कितना हो जाएगा ये 122। अब इस 122 में माइनस 132 में 122 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 10। तो सारे के सारे बच्चे अपना फीडबैक दीजिए कि क्या अभी जितना जो पढ़ाया मैंने आपको क्या कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। क्लास कैसा लगा इसको भी बताइएगा। कंप्लीटली इस चैनल के माध्यम से जैसे हम लोग CTET और CGTET की चल रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, बीच बीच में एक आध क्लास अगर मिस हो मतलब समझ जाना उस दिन मेरा पेपर है, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी को मैं बता दूं, जिस दिन अगर मैं लाइव क्लास नहीं आ पाया मतलब समझ जाइएगा कि उस दिन मेरा पेपर है। जिस दिन जैसे आज मेरा पेपर नहीं है, कल मेरा पेपर नहीं है, परसों पेपर रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद मैं फिर लाइव नहीं रहूंगा क्योंकि तो उस दिन क्लास मतलब पेपर हॉल में रहूंगा, ठीक है। जिस दिन रहूंगा यहाँ मतलब घर में तो लाइव जरूर आऊंगा। जिस दिन अगर मेरा पेपर है उस दिन ऑफलाइन छुट्टी रहेगा और ऑनलाइन भी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे हाँ समझ आ गया सर, समझ आ गया, नाइस क्लास सर, ओके, इंटरेस्टिंग क्लास सर, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। जितने जो बच्चे हैं अपना फीडबैक दिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी अन्यथा मत कीजिएगा जिस दिन अगर क्लास ना हो पाए, ठीक है। मेरी भी मजबूरी समझिएगा, पेपर है इसलिए जो है ना मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। जिस दिन मेरा रहता है मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, वो भी कम्प्लीटली निःशुल्क है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग पैनिक मत होइएगा। जैसे कल मेरा पेपर था, ढेर सारे मैसेज आए हुए थे कि सर आज क्लास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। सबको जवाब दे पाना वो भी परीक्षा के समय पे तो थोड़ा सा तकलीफ भरा हो जाता है। मेरी भी दर्द है वो समझा कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जितने जो बच्चे हैं थोड़ा सा भावुकता तो रहता ही है, बट कोई बात नहीं। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब याद रखिएगा, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 दिन बाद मतलब 19 तारीख को क्लासेस ऑफ रहेंगी, बाकी दिन क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं सभी को बता दूं कि इस नंबर को नोट कर लीजिएगा 9669334253। कुछ भी अगर आपको ग्रुप में जुड़ना होगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कि आज की क्लास होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तो मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। जो बच्चे जिसको भी CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे ट्यूशन क्लासेस पहले से 12वीं तक का हो, या स्पोकन इंग्लिश शाम को बैचेस चल रही हैं, या जिनको नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, एकलव्य, प्रयास, उत्कर्ष, इन सभी की तैयारी क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, इन सारे बच्चों को अगर पहले से अगर तैयारी करना हो तो आप एक बार ऑफिस में जरूर विजिट कीजिएगा, घंटा घर के पास, ठीक है। HRG 62 डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। जितने जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सेम उसी टाइमिंग पे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच एवरीवन।